पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है सर? पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करो तो कॉस कॉस ही रहेगा, माइनस के चिन्ह के साथ आएगा। साइन के फॉर्मूले में साइन और कॉस अल्टरनेट चलते हैं, दोनों पद, साइन का अगर फॉर्मूला है दोनों पद में साइन कॉस दोनों ही आएंगे, यानी यहाँ पे साइन भी है कॉस भी है, यहाँ पे कॉस भी है साइन भी है, सिर्फ एंगल चेंज होते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में तो एक ही रिजल्ट हमें मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी अगर दोनों कौन समान होते तो हम वैल्यू 1 लिख देते, पर कौन समान नहीं है तो वो काम भी, वो रिजल्ट भी हमारे काम नहीं करते। चलिए तो क्या पढ़ना है आज? आज सर वही पढ़ना है जो इस चैप्टर का नाम है, कंपाउंड एंगल, है ना। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ मिले साइन ए प्लस बी, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। ठीक है, यानी ए और बी दो कोण हैं, दोनों कोणों को जोड़ के हमने एक जगह ए प्लस बी लिख दिया है, और उसके ऊपर अगर हमने साइन अप्लाई किया है, यानी दो कोण अगर योग के रूप में दे रखे हैं, तब हम उनका साइन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। ठीक बात है ना। ऐसे 3 फॉर्मूले और हैं, उनको मैं अभी लिखाऊंगा आपको, पहले हम ये डिस्कस करते हैं ये फॉर्मूला आया कहां से, है ना। तो बेसिकली एक एंगल ए है और उसके अंदर एक एंगल बी जोड़ा गया है, फिर उसके ऊपर साइन अप्लाई किया है, कुछ कुछ मिला के ऐसा रिजल्ट हमें मिल रहा है। तो हम भी सेम थोड़ी सी क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। लेट्स से मुझे एक एंगल ए चाहिए, ठीक है, तो मैंने यहां पे एक एंगल ए ले लिया है, ये जो है मेरा कोण वो ए है, ठीक है। फिर मुझे ए के अंदर एक कोण बी ऐड करना है, तो मैं एक कोण और बना लेता हूं, ये जो एंगल है ये बी है, सही बात है। अब छोटा सा काम मैं कर रहा हूं, वो काम क्या है कि मैंने यहां पे एक पॉइंट लिया और इस जगह लंब डाल दिया, सही बात है। थोड़ा तिरछा बनाया है पर लंब मान के चलना, ठीक है। फिर क्या किया, मैंने इस बिंदु से एक लंब यहां डाला है, दूसरा लंब यहां डाला है, और यहां से एक लंब यहां डाला है। सिंपल। कहां कहां 90 डिग्री डाले हैं अभी बना लेते हैं। सर देखो ये 90 डिग्री है, हालांकि देखने में लग नहीं रहा है पर 90 डिग्री है, ठीक है। यहां से लंब डाला है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, और ये भी 90 है। सिंपल कहानी है। इनका नामकरण भी कर दो। एप्लीकेशन में सब कुछ ठीक है। त्रिकोणमिति के सॉल्यूशन कब मिलेंगे? अभी मिल जाएंगे, बने हुए रखे सॉल्यूशन, तो डलवा दूंगा आज कैप्सूल बुक के ना, मिल जाएंगे सॉल्यूशन, ठीक है। नामकरण कर दो। इस पॉइंट को मैंने ए नाम दिया है, इस पॉइंट को बी नाम दिया है, इसको सी दिया है, इसको डी दिया है, इसको ई दिया है, इसको ओ दिया है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये एंगल ए है तो ये वाला कोण कितना होगा? ये कौन बताएगा? दिमाग लगाओ। अगर ये वाला एंगल यहां पर ए है, ये एंगल बी है, तो इस एंगल का मान क्या होगा? सोचो थोड़ा सा, ए प्लस बी। और ज्यादा सोचो थोड़ा सा, सोचो सोचो। ए किसने बोला ए? अरे कौन था, नाम तो बता दो मुझे। कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो अगर ये ए है तो ये 90 है, तो ये कितना है? 90 माइनस ए है, ठीक है। ये अगर a है तो ये कितना है? 90 है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस ए होगा, तो ये कितना होगा? 90 माइनस ए होगा। त्रिभुज DEC में अगर ये कोण 90 माइनस ए है और ये पूरा एंगल 90 है, समझना मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूं, कि ये जो कोण है आपका कितना, ये कितना है? 90 माइनस ए, और ये एंगल कितना है? 90 है, तो यहां क्या बचेगा? ए बचेगा, ठीक है। तो ये कोण आपका कितना आ गया? ए आ गया। सिंपल, आसान सी गणित है। ए है 90 है, 90 माइनस ए है, तो ये भी 90 माइनस ए है, ये 90 और 90 माइनस ए,
180 माइनस ए, तो इसको ए होना पड़ेगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इजी है, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है साइन ए प्लस बी। तो एक ऐसा त्रिभुज में पकड़ता हूं जहां पे कोण ए प्लस बी मुझे मिल जाए, ठीक। तो अगर मैं त्रिभुज लेता हूं ओ ए डी, कौन सा लेता हूं मैं? ट्राइंगल लेता हूं ओ ए डी, है ना, ओ ए डी। तो ये कोण कितना है सर? ये कोण है ए प्लस बी के बराबर, और ए प्लस बी के सामने वाली भुजा कौन है? ए डी है। तो साइन थीटा का मतलब क्या होगा? एंगल के सामने वाली भुजा बटे कर्ण। तो यहाँ कर्ण कितना है सर? ए ओ डी में ये 90 है, तो ये 90 के सामने का कर्ण है, यानी ओ डी है, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी का मान क्या आया? ए डी अपॉन ओ डी। सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं है। अब एक बात मुझे ये बताओ, जो ए डी है ये दो भुजाओं से मिलकर बनी है, कौन कौन सी है सर? एक तो ए ई है और एक आपका ई डी है, ठीक है। ए से ई तक और ई से डी तक, यहां तक भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक बात है। अब मैंने क्या किया? इन दोनों को अलग अलग कर दिया, ए ई अपॉन ओ डी प्लस ई डी अपॉन ओ डी, ठीक है। अब छोटा सा काम और करते हैं। ए ई कहां पर है सर? ए, अच्छा एंगल ए था तो ए नाम नहीं देना चाहिए था मुझे इसको, तो कुछ और नाम दे देते हैं इसको। इसको पी नाम दे दो। इसको पी दिए हो तो सब जगह से ए को पी बना दो, ठीक है। ये आपका आ गया पी डी, तो ये आपका आ गया पी प्लस ये आपका आ गया ई डी, तो ये आपका आ गया पीई और ये आपका आ गया ईडी। सिंपल, क्योंकि यहाँ एंगल भी ए था, भुजा भी शीर्ष भी ए था, तो कंफ्यूजन हमें आगे क्रिएट करता। ठीक है सर, यहां तक बात एकदम बढ़िया है। पीई कहां पर है सर? पीई यहां पर है। पीई से कोई त्रिभुज नहीं बनता है, ठीक है। तो मैं पीई की जगह बीई लिख सकता हूं। पीई और बीई तो आपस में बराबर हैं, तो मैंने यहां क्या लिख दिया? मैंने यहां लिख दिया, सॉरी, पीई की जगह बीसी, है ना। मैंने इसको बीसी अपॉन ओडी लिख दिया और इसको मैंने ईडी अपॉन ओडी लिख दिया। एंगल भी बी है। क्या बोल रहा है? एंगल भी बी है। ये थोड़ा जल्दी नहीं बता सकता था मुझे? और हाँ यार, इसको अल्फा बीटा कर देते। चल कोई बात नहीं, अब इसको भी हटाऊं तो क्यों कर देता हूं। कहाँ बी है? बी कहीं नहीं लिखा, भी एक जगह लिखा है, ठीक है। तो इसका मान क्या हो गया? क्यूसी। अब ठीक है, क्यूसी अपॉन ओडी प्लस ईडी अपॉन ओडी। क्लियर बात है। अब मेन मुद्दे की बात आओ, ये क्यूसी किस ट्राइंगल का पार्ट है? ये क्यूसी ट्राइंगल का पार्ट है ओ क्यूसी का, ठीक है। ट्राइंगल ओ क्यूसी में क्यूसी है, ठीक है। अब क्यूसी ए के सामने वाली भुजा है और ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण ओसी है। तो मैंने क्या किया यहां पे? सिंपल सा काम किया, मैंने क्यूसी के नीचे ओसी का भाग दे दिया, और अगर मैं ओसी का भाग लगाऊंगा तो ओसी से मुझे गुना भी करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया? ओसी से गुना भी कर दिया और ओडी ऐसे कैसे ही आ गया, ठीक है। म्यूट कर ले बेटा। ईडी कहां पर है सर? ईडी ये रहा। ये किस त्रिभुज में है? ये ई टी डी ट्राइंगल के अंदर है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है आपका? ईडी सर ए के सामने वाली, ए के साथ वाली भुजा है, ये 90 है, तो ये कर्ण है सी डी। तो मैं ये भी काम कर देता हूं, मैं क्या करता हूं? सी डी से भाग लगा देता हूं और सी डी से ही गुना कर देता हूं। सिंपल लॉजिक आ गया समझ में? हमें या तो आधार मिला या क्या कहते हैं आपका लंब मिला, तो हमने कर्ण से भाग लगा दिया, ठीक है सर। अब देखते हैं क्या हुआ। क्यूसी अपॉन ओसी क्या है सर? ये रहा क्यूसी, ये रहा ओसी। अगर ये एंगल ए है तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, लंब बटे कर्ण यानी साइन ए हो गया। तो ये तो मुझे क्या मिल गया है? ये मुझे मिल गया है साइन ऑफ ए के बराबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। ओसी अपॉन ओडी, ओसी तो ये रहा, ओडी ओसी ये रहा, ओडी ये रहा। तो ट्राइंगल ओ सी डी में ये 90 डिग्री है, तो ये ओडी कर्ण है, और ओसी क्या है? बी के साथ वाली है,
तो एंगल बी के लिए ओसी आधार है, ओडी कर्ण है, यानी ओसी अपॉन ओडी मेरा क्या बनेगा, कॉस ऑफ बी बनेगा। बात समझ आ गई है ना, आसान सी बात है। चलिए, ईडी अपॉन सीडी क्या है सर, ईडी ये रहा, ईडी अपॉन सीडी, तो ये तो आधार है, ये कर्ण है, तो ये कॉस ऑफ ए है। सिंपल कहानी है ना। और CD अपॉन ओडी क्या है सर, CD कहाँ है, CD हमारा ये रहा, OD हमारा कर्ण है, एंगल ये B है, B के सामने CD आपका लंब है और OD आपका कर्ण है, लंब बटे कर्ण, साइन मिलेगा, तो ये मुझे मिल गया है साइन ऑफ B। सही बात, ठीक है। तो अल्टीमेटली मुझे ये मिल चुका है कि साइन ऑफ A प्लस बी का जो मान है वो साइन ऑफ A कॉस ऑफ B प्लस कॉस ऑफ A साइन ऑफ B के बराबर होता है। ये हमारा एक रिजल्ट है जिसे हम याद रखते हैं। बात समझ आ गई, कोई डाउट नहीं है। चलिए लिख लो फटाफट, है ना। चलो, अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि साइन ऑफ A माइनस बी का मान क्या होगा, तो जहां जहां B लिखा हुआ है उसकी जगह माइनस बी लिख दो। सिंपल सी कहानी है ना, कि अगर मैं B को रिप्लेस कर देता हूं माइनस बी से, तो मुझे A माइनस बी मिल जाएगा। तो यहां क्या मिलेगा, यहां मुझे मिलेगा साइन ऑफ A कॉस ऑफ माइनस बी प्लस कॉस ऑफ A साइन ऑफ माइनस बी। ठीक है, कॉस ऑफ माइनस बी का मान कॉस ऑफ बी के बराबर ही होता है, और साइन ऑफ माइनस बी का मान माइनस का साइन ऑफ बी के बराबर होता है। तो मुझे यहां से ये मिल जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी बराबर साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। ठीक है, क्लियर, यहां तक बात ठीक है। चलिए सर, तो हमको क्या मिल गया, साइन ए प्लस बी मिल गया, हमको साइन ए माइनस बी मिल गया। अब एक बात बताओ, अगर मुझे अगर मुझे क्या निकालना हो, मुझे मान निकालना हो कॉस ऑफ ए प्लस बी का, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी, है ना। साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा का मान कॉस ऑफ थीटा के बराबर होता है, लिख सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, इसको ऐसे मान लिया, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस ए, एक कौन तो इसको मान लिया और माइनस का भी दूसरा कौन इसको मान लिया। ठीक है, तो बेसिकली ये आप ऐसे मान सकते हो, साइन पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल, है ना। कौन सा वाला फॉर्मूला, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, जहां पर ए का मान क्या है, पाई बाई टू माइनस ए है, और बी का मान क्या है, बी ही है। तो ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा सर, ये फॉर्मूला काम करेगा हमारा, पहले तो आएगा साइन पहला वाला एंगल, फिर आएगा कॉस दूसरा वाला एंगल, फिर आएगा माइनस का चिन्ह, फिर आएगा कॉस पहला वाला एंगल, और फिर आपका आएगा साइन दूसरा वाला एंगल। ठीक बात है। साइन पाई बाई टू माइनस ए का मान क्या होगा, कॉस ऑफ ए, कॉस पाई बाई टू माइनस ए का मान साइन ऑफ ए। ये किसका मान है, ये मान है कॉस ए प्लस बी का। ठीक है, तो कॉस ए प्लस बी का मान क्या हुआ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आप मुझे मान बताओ कॉस ऑफ ए माइनस बी का, तो क्या करोगे, अगर आपसे पूछा जाए कि मान बताओ कॉस ऑफ ए माइनस बी का, तो जहां बी लिखा हुआ है की जगह माइनस बी कर दो, सिंपल सी कहानी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी साइन ऑफ ए साइन ऑफ माइनस बी। साइन ऑफ माइनस बी का मान माइनस का साइन भी होता है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और मुझे साइन ऑफ बी मिल जाएगा। लिख लो इसको, फिर चारों रिजल्ट मैं आपको एक जगह लिखा देता हूं। ठीक है, फिर मैं चारों रिजल्ट आपको एक जगह लिखा देता हूं।
4 फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। एक फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, फिर है साइन ए माइनस बी का, एक है कॉस ए प्लस बी का और एक है कॉस ए माइनस बी। क्लियरिटी लिख लिए? चलो सारे फॉर्मूले अब एक जगह लिख दो क्योंकि काम आएंगे हमारे। साइन ऑफ ए प्लस बी याद कैसे रखना है? साइन पहले वाले एंगल का, कॉस दूसरे वाले एंगल का, यहां प्लस का चिन्ह है तो यहां भी प्लस का चिन्ह, कॉस पहले वाला एंगल, साइन दूसरे वाला एंगल। सही बात है। अगला आपका है साइन ए माइनस बी। कैसे याद रखोगे? साइन पहला कोण, कॉस दूसरा कोण, यहां माइनस तो यहां भी माइनस, कॉस पहला कोण, साइन दूसरा कोण। ठीक है। तीसरा क्या था आपका? कॉस ऑफ ए प्लस बी। कॉस पहला एंगल, कॉस दूसरा एंगल, यहां प्लस है तो यहां माइनस आएगा। कॉस में चिन्ह ऑल्टरनेट चलते हैं, ए प्लस बी में माइनस आता है और ए माइनस बी में प्लस आता है। पहले दोनों कॉस आएंगे फिर दोनों साइन आएंगे। ठीक है। ये चारों रिजल्ट हैं जो हमें याद रखने हैं, और वैसे बहुत ज़्यादा मेहनत आपको याद करने में नहीं करनी पड़ेगी। इतने क्वेश्चन मैं आपको डीपीवी में दे दूंगा, अगर कोई सवाल आपने लगाए तो फॉर्मूले आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, और वो इतनी बार काम आते हैं। ये फॉर्मूले इतने बेसिक नेचर के हैं कि आप चाह कर भी नहीं भूल पाते, आपको याद रखने ही पड़ते हैं। ठीक है, सही बात। बढ़े आगे। चलिए सर एक छोटा सा सवाल लेते हैं, उसके बाद कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे। कहाँ है तुम्हारे सवाल? क्वेश्चन लिखो। साइन 99 डिग्री कॉस ऑफ 21 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 99 डिग्री साइन ऑफ 21 डिग्री, निकालो मान। साइन 112 डिग्री। क्या? साइन 120 डिग्री। अरे तो 120 का मान तो रूट निकालो। 3/2 रूट 3/2 1/2 माइनस का रूट 3। चलो देखो करते हैं। ये क्या हो जाएगा सर? ये फॉर्मूला है साइन पहला एंगल कॉस दूसरा एंगल, कॉस पहला एंगल साइन दूसरा एंगल, तो बेसिकली ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है ना। तो 99 प्लस 21 का मान क्या हो जाएगा? 120। रूट 3/2। ठीक है ठीक है। कितना मान हो जाएगा सर? 120। 120 को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन 180 माइनस 60, तो साइन पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो प्लस का चिन्ह आएगा, क्योंकि 180 है तो साइन का साइन ही रहेगा। ये आपको साइन 60 आ जाएगा। साइन 60 का मान है √3/2। लास्ट क्लास में मैंने रिडक्शन फॉर्मूला की जो डीपीपी बताई थी वो कितने लोगों ने सॉल्व की? एक बार हाथ खड़े करना। कर ली ना? यहाँ होमवर्क में बिल्कुल भी मक्कारी मत करना वरना आगे तकलीफ में आ जाओगे। होमवर्क साथ के साथ करते चलना, स्पेशली इस चैप्टर का। यहाँ इतने फॉर्मूले हैं, ये बिना सवाल किए याद होने वाले हैं नहीं। ये तभी याद हो सकते हैं जब आप क्वेश्चन लगाओगे, और कोई तरीका नहीं है। कितना ही रट लेना, रट के लगाओगे कोई ना कोई कंफ्यूजन आएगा। कभी प्लस माइनस की गलती करोगे, कभी साइन कॉस की गलती करोगे। सवाल लगाओगे अपने अपने आप होता चलेगा। ठीक है, सिंपल। चलो आ जाओ, इसमें सवाल बना। फॉर्मूला साइन 120 का मान रखे तो हाँ रखो ना, क्या प्रॉब्लम है? आराम से रखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन
मान निकालो इसका। कीजिए सॉल्व। बाकी निकालो। देखो क्या किया हमने, सर ये साइन ए माइनस बी है, तो साइन पहला एंगल, कॉस दूसरा एंगल, यहां माइनस तो यहां भी माइनस, कॉस पहला एंगल, साइन दूसरा एंगल, अपॉन कॉस ऑफ बी कॉस ऑफ सी, है ना। इसे एक बार सॉल्व कर देता हूं, फिर आगे के पद को लिखेंगे। हमने क्या किया, अगर इसमें भाग लगाया तो ये कॉस से कॉस कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा टेन ऑफ बी, यहां भाग लगाऊंगा तो कॉस बी से कॉस बी कट जाएगा, साइन सी अपॉन कॉस सी यानी माइनस टेन ऑफ, है ना। कुछ लोग इसको ऐसे रिजल्ट याद रखते हैं, पर उतने फॉर्मूले याद रखने की कैपेसिटी हम मतलब मैं तो नहीं रिकमेंड करता। कुछ इसको ऐसे याद रख लेते हैं कि साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा का मान टेन ऑफ अल्फा माइनस टेन ऑफ बीटा के बराबर होता है, पर कोई आवश्यकता नहीं है, हम वैसे ही सॉल्व करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, बेसिकली टेन बी माइनस टेन सी है, तो यहां क्या निकलेगा, यहां निकलेगा टेन सी माइनस टेन ए। चाहो तो आप पूरा खोल के लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां क्या वैल्यू निकलेगी, टेन ए माइनस टेन बी। इजी है ना, हम निकाल सकते हैं, सबकी वैल्यूज निकल जाएंगी। अब हमको क्या मिला, देखो सर टेन बी से टेन बी कैंसिल, टेन सी से टेन सी कैंसिल, टेन ए से टेन ए कैंसिल, हमको एक खूबसूरत सा आंसर मिल गया है, और वो खूबसूरत सा आंसर क्या है, 0। परफेक्ट, बढ़े आगे, लिखो फटाफट। जितना बोलूं उतने ही फॉर्मूले याद रखना, उससे ज्यादा मतलब मैं नहीं रिकमेंड करता, हमें बहुत ज्यादा रटने की आवश्यकता है। जेडब्ल्यू के एग्जाम का नेचर ऐसा, उसमें डायरेक्ट फॉर्मूले से सवाल एग्जाम में बड़े कम बनते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिलकर आते हैं। ठीक है, चलो सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ए बी तथा सी तीन कोण इस प्रकार है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, ठीक है, तथा टेन ऑफ ए टेन ऑफ बी का मान 2 के बराबर है, तब कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस ऑफ सी का मान बताइए। ठीक है, करो, चलो मेरे साथ बनाओ। देखो यहां क्या लिखा है, यहां लिखा है कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस सी। तो सी का मान में, क्योंकि 3 एंगल हैं, है ना, एक एंगल ए है, एक एंगल बी है, एक एंगल सी है, मुझे कंडीशन ए और बी में ही गिवन है। यहाँ पे मुझे टेन ए टेन बी में कंडीशन गिवन है, यानी ये सी जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम मुझे कर रहा है। एटलीस्ट कम से कम मैं सवाल को स्टार्ट तो करूं। तो मैं सी का मान यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, पाई माइनस ए माइनस बी। सी का मान क्या निकाल सकता हूँ, सी का मान निकलेगा पाई माइनस ए माइनस बी। इस इक्वेशन से मैंने यहां लिख दिया पाई माइनस ए प्लस बी, लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, चलिए तो आपको क्या मिलेगा, सर आपको यहां से मिल जाएगा कॉस ए कॉस बी अपॉन
कॉस पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है सर? पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करो तो कॉस कॉस ही रहेगा, माइनस के चिन्ह के साथ आएगा। तो यहां मुझे मिल जाएगा माइनस का कॉस ऑफ ए प्लस बी। सही बात है। अब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हमको मालूम है, हम लगा सकते हैं। मुझे क्या मिलेगा? माइनस का चिन्ह ये रहा, कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी। कॉस में अगर प्लस का चिन्ह है तो यहां माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस का साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। ठीक है। अब क्या करें? क्योंकि हमारे पास रिजल्ट 10 में है और ये साइन कॉस आया है, तो कॉस ए कॉस बी का ऊपर नीचे भाग लगा देते हैं। ऊपर भाग लगाऊंगा तो मुझे 1 मिलेगा, नीचे भाग लगाऊंगा ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, और यहाँ साइन ए अपॉन कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस बी यानी टेन ए टेन बी मुझे मिलेगा। और एक माइनस का चिन्ह तो पहले से ही था। ठीक है, तो मुझे -1 अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी का मान कितना है? 2 है। तो -1 अपॉन -1 यानी आंसर आएगा प्लस का 1। इजी हो गया? नहीं सर। नहीं हुआ? नहीं। कैसे नहीं हुआ? आपको कर दिया मैंने। 8। 1 माइनस 10 10 भी अरे भाग लगा दो यार। करके दिखा दो सर। कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। अब ठीक है, ऊपर कट के 1 आ जाएगा, यहां बगला 1 हो जाएगा, ये 10 बन जाएगा। थैंक यू। डन। चलो आगे आ जाओ। अगला सवाल। क्वेश्चन, यदि साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 1 बराबर 0 है, तब 1 प्लस कॉट अल्फा टेन बीटा का मान ज्ञात करें। बनाओ। बनाइए। ये सवाल किया जा सकता है, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो अपने क्लिक नहीं करेगा और आप में से कर दोगे कई सारे बच्चे। टू हो गया तो ऐसे कर सवाल को। सर 0। बाकी निकालो। आंसर 0 आया है। सौरभ कहाँ है? हर हर वक्त इसका फोन को अनम्यूट रखता है। पहली बात तो सौरभ मोमेंटम एडवांस, कौन सा है सौरभ इनमें से? बेटा फोन म्यूट का ही नहीं रखता। पंकज म्यूट कर ले फोन। मोमेंटम में से किस किस का आंसर आया? आ गया? नहीं आया अभी? कोई नहीं, 4-5 डीपीपी सॉल्व करो, फिर तुम लोग हीरो बन जाओगे एकदम। सब ऐसे इतनी स्पीड से सॉल्व करने लग जाओगे। बनाऊं?
अरे आसान था ये तो यार। देखो, साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा। सर दो कॉस हैं दो साइन हैं, तो ये या तो कॉस ए प्लस बी है या कॉस ए माइनस बी है, जो भी उसका चिन्ह है उस हिसाब से हम डिसाइड कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, यहां से माइनस कॉमन ले लिया, तो मैंने यहां लिख दिया कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस 1 बराबर 0। इजी था ये तो, है ना। किसका रिजल्ट है सर, दो कॉस है दो साइन है, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो ये कॉस अल्फा प्लस बीटा है। तो ये क्या मिल गया, ये मिल गया माइनस का कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 बराबर 0। तो मुझे मिल जाएगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बराबर 1। ये एक इक्वेशन मुझे मिल चुकी है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी उसको हमने प्रोसेस कर लिया। अब सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या है, इसका मान निकालना है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा अपॉन साइन ऑफ अल्फा, और ये आपका आ जाएगा साइन ऑफ बीटा अपॉन कॉस ऑफ बीटा। सही बात है। अब हम क्या करेंगे सर, लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम आएगा साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। सही बात है ना। तो ये किसका रिजल्ट बना है, साइन कॉस कॉस साइन, तो ये साइन है अल्फा प्लस बीटा का, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है। तो मुझे ये मिल गया है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा। ठीक बात है, यहां तक कोई तकलीफ हमें नहीं है। तो अगर कॉस का मान मुझे दे रखा है तो साइन का मान तो मैं निकालना जानता हूं, है ना। मुझे साइन अल्फा प्लस बीटा का मान चाहिए, साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन अल्फा कॉस बीटा मुझे चाहिए। मेरे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा है, तो अगर कॉस का मान दे रखा है तो साइन निकालना आसान है, और साइन का मान मतलब सेम एंगल पे पूछ रहा हूँ। अगर साइन थीटा आपको दे रखा है तो कॉस थीटा निकल सकता है, कॉस थीटा अगर आपको दे रखा है तो साइन थीटा निकल सकता है। ये तो हम 10th क्लास में पढ़ के आए ना, ये वाली प्रॉपर्टी तो हम पढ़े ही हैं। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 होता है। ठीक बात है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यह कॉस का मान कितना है 1 है, तो साइन का मान क्या आ जाएगा 0। मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। इजी है, सही है। तो मुझे क्या मिलेगा सर, अगर मैं यहां रखूंगा तो मुझे मिलेगा 0 बटे जो भी कुछ है साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा, तो फाइनल मान मेरा आ जाएगा 0। क्लियर। छोटी सी कहानी इसमें यह है, अगर थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझोगे कि आंसर तो ठीक है, पर सर ये यहाँ पे एक चीज ऐसा होना चाहिए, अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू पाई, है ना। वो वैसे ही बाई डिफॉल्ट है, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो tan और cot परिभाषित नहीं होगा। ऊपर अगर 0 है और नीचे 0 हो जाता है तब हम उसका मान 0 नहीं लिखते, 0 बटे 0 का मान 0 नहीं होता, ये वो परिभाषित नहीं होता। पर ये नीचे 0 हो ही नहीं सकता, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये परिभाषित नहीं होगा, तो इसकी कोई हमें आवश्यकता। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। सर सबसे स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन में लिखा था लो इन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, तो सर ये तो साइन ए माइनस बी का भी फॉर्मूला हो सकता था ना। कैसे, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला तो साइन ए इंटू बी इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। तो ये मैच तो कर रहा है ना, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। ये लिखा हुआ है वहां पे, सवाल में क्या लिखा हुआ है, साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा। दोनों में डिफरेंस समझ आया। सवाल में ये लिखा हुआ है, अल्फा और बीटा लिखा है ना। प्रॉब्लम अल्फा बीटा की नहीं है, प्रॉब्लम साइन कॉस की है। साइन के फॉर्मूले में साइन और कॉस अल्टरनेट चलते हैं,
दोनों पद, साइन का अगर फॉर्मूला है दोनों पद में साइन कॉस दोनों ही आएंगे, यानी यहाँ पे साइन भी है कॉस भी है, यहाँ पे कॉस भी है साइन भी है, सिर्फ एंगल चेंज होते हैं। ठीक है, कॉस के फॉर्मूले में अंतर क्या है, दोनों कॉस एक साथ आते हैं, दोनों साइन एक साथ आते हैं, ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। साइन ए प्लस बी में साइन आएगा, फिर कॉस आएगा, फिर कॉस आएगा, फिर साइन आएगा, यानी दोनों पदों में साइन कॉस हैं। कॉस के फॉर्मूले में एक पद कॉस कॉस वाला होता है, एक पद साइन साइन वाला होता है, बीच के जो चिन्ह है उसको हम बाद में देखते हैं। आज समझ आई? तो यहाँ क्या है, दो साइन एक साथ है, यहाँ पर एक साइन एक कॉस है, तो ये यहाँ नहीं बन सकता। ओके सर। चलिए एक बढ़िया सवाल करते हैं ना, आ जाओ। क्वेश्चन, यदि 3 tan of theta tan of बीटा बराबर 1, तब सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध कीजिए कि ट्वाइस कॉस ऑफ थीटा प्लस बीटा बराबर कॉस ऑफ थीटा माइनस बीटा। करो। लगाओ दिमाग। चलो बनाते हैं। क्या करें सर? देखो यहां लिखा हुआ है टेन थीटा टेन बीटा बराबर 1/3। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा साइन बीटा अपॉन कॉस थीटा कॉस बीटा बराबर 1/3। क्या करें सर? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो, योगांतरानुपात। क्या कर दो? क्या होगा सर? एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो और दोनों का भाग लगा दो, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा साइन थीटा साइन बीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ बीटा अपॉन साइन थीटा साइन बीटा माइनस कॉस थीटा कॉस बीटा। यहां क्या आएगा? दोनों को जोड़ दो और दोनों को घटा दो। सिंपल है। तो अब तो इजी है। अब क्या होगा सर? देखो ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, दो कॉस एक साथ है, दो साइन एक साथ है, बीच में प्लस का चिन्ह है, तो ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो ये मुझे मिलेगा कॉस थीटा माइनस बीटा। और ये क्या है सर? दो कॉस है दो साइन है, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो प्लस आएगा, पर ये थोड़ा सा फॉर्मूला अलग लिखा हुआ है, तो माइनस को कॉमन निकाल लो इसमें से, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कॉस थीटा कॉस बीटा माइनस साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ बीटा। और यहाँ का बन जाएगा, यहाँ आपका बन जाएगा 4/-2, यानी ये -2 आपको मिलता है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे ये क्या मिल गया? ये मुझे मिल गया कॉस थीटा माइनस बीटा, और ये क्या है? ये कॉस थीटा प्लस बीटा है बराबर 2। यही प्रूव करना है, तो यहाँ ले जाओ, तो ट्वाइस कॉस थीटा प्लस बीटा बराबर कॉस ऑफ थीटा माइनस। हो गया इजी। सर दूसरी तरफ से खोलकर सॉल्व नहीं कर सकते हैं? बेटा मतलब ये दे रखा है, ये प्रूव करना है, इसको देने से ये थोड़ी प्रूव करना है। इधर से इधर जाना, इधर से इधर नहीं जाना। हाँ, दोनों को ऐसे कर सकते हो कि कुछ इधर से खोल लो कुछ उधर से खोल लो, फिर दोनों को बराबर कर दो, वो काम कर जाएगा। देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा है 101 साइन ऑफ 101x। नहीं, ऑप्शन नंबर 1 अपन लेते हैं 50 साइन ऑफ 99x। ऑप्शन नंबर बी हम लेते हैं 100 साइन ऑफ 101x। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हम, तुम लोग सवाल बनाओ, मैं तो ऑप्शन बना रहा हूं। 50 साइन ऑफ 101x और डी नंबर हमारा है 101 साइन ऑफ 100x। करो। तो एक सवाल और लगाने पड़ेंगे तुम लोगों को, तब जाके त्रिकोणमिति पे थोड़ा सा ग्रिप बनेगी, बन जाएगी, पर 3-4 लेक्चर में हो जाएगा काम बराबर। कराएं? देखो, ठीक है, चलिए। समेशन का मतलब तो हम समझते हैं, जोड़, है ना। समेशन और पाई हम समझते हैं। तो सर के का मान अगर मैं 1 रख देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे मिलेगा साइन x और ये मिलेगा कॉस ऑफ 100x। ठीक है, के का मान अगर मैं 2 रखता हूं तो मुझे ये मिलेगा साइन ऑफ 2x प्लस कॉस ऑफ 99x। ठीक है, के का मान अगर मैं 3 रखता हूं तो मुझे ये मिलेगा साइन ऑफ 3x कॉस ऑफ 98x। और ये स्टोरी ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये प्लस में नहीं जाएगा सर, cos 99x प्लस में नहीं रहेगा। क्या बोल रहा है? cos 99x प्लस ठीक है, चलिए, लास्ट में हमें क्या मिलेगा? जब हम k का मान 99 रखेंगे तो मुझे मिलेगा साइन 99x कॉस ऑफ 2x प्लस साइन ऑफ 100x कॉस ऑफ x। ठीक बात है। अब अगर तुम लोग ध्यान से पहचान पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं पहचान पाते तो एक काम करते हैं, यहां से अगर कुछ पैटर्न समझ आ रहा हो तो ये दिख रहा होगा, सर ये साइन है फिर कॉस है, सेम एंगल पे यहाँ पे पहले कौन है? कॉस है, फिर साइन है। ठीक है, नहीं पहचान पाए तो एक काम करता हूं, मैं इसी सीरीज को उल्टा करके लिख रहा हूं। सबसे पहले मैं ये वाला पद लिख रहा हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं कॉस ऑफ x साइन ऑफ 100x। ठीक बात है। फिर मैंने दूसरा वाला पद लिखा है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2x साइन ऑफ 99x। और ये वाला पद सबसे लास्ट में आएगा, ये क्या है? ये आपका है कॉस ऑफ 100x साइन ऑफ x। सही बात है? ठीक है, अब इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो ये दोनों पद आपस में जुड़ जाएंगे। ये क्या बनाएंगे? साइन एक कौन है, कॉस दूसरा कौन है, फिर जो साइन में कौन है वो कॉस में है और जो कॉस में कौन है वो साइन में है। यानी ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? यहां से मुझे मिल जाएगा साइन x प्लस 100x। ठीक है, फिर इस जगह देखो, साइन कॉस कॉस साइन, यानी ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला फिर से बन गया। तो मुझे यहां से मिल गया साइन 2x प्लस 99x। सही बात है। ऐसे करते करते जब आगे जाऊंगा मैं तो लास्ट में क्या मिलेगा? ये दोनों मिलेंगे, साइन कॉस कॉस साइन, तो ये साइन 100 प्लस 1 का फॉर्मूला बन जाएगा। सही बात है। यहां कितने पद थे? सर यहां 100 पद थे। यहां कितने पद हैं? सर यहां भी 100 पद हैं। तो इसमें टोटल टर्म्स कितने होंगे? सर 2 टर्म्स की एक टर्म बनी है। बात समझ रहे हो? इन दोनों से एक मिला है, इन दोनों से एक मिला है,
ठीक बात है। तो मुझे कितना मिलेगा सर? यहाँ से ये एक पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये 100वां पद, तो जितने ऊपर पद थे उतने ही पद मुझे नीचे मिल जाएंगे। क्लियर बात? तो ये कितने हो गए? ये हो गए आपके 100 पद। ये कितने हैं? ये हैं 100 पद। क्लियर? इजी। चलिए, तो 2s का मान क्या आ जाएगा सर? ये साइन 101x है, ये साइन 101x है, ये भी साइन 101x है, तो ये सारे क्या हैं सर? ये साइन है 101x। कितनी बार है सर? एक बार, दो बार, 100 बार है। तो पहले मैंने क्या कर दिया? 100 से गुना कर दिया। मुझे क्या निकालना था? इस s का मान निकालना था। मैंने 2s का मान निकाला है, मैंने 2 से भाग लगा दिया है। s का मान आ जाएगा 50 साइन ऑफ 101x। इजी। यहां तक बात हमारे समझ में आई या नहीं आई? आ गई? अगर एस बेस के चक्कर में नहीं पड़ना है और सिंपल ऑब्जर्वेशन आपकी बैठ रही है कि सर ये दोनों मिलके साइन 101 बना रहे हैं, ये दोनों मिलके साइन 101 बना रहे हैं, तो आप सीधा भी लिख सकते हो सर 100 पद हैं, 100 में से 2 का एक पद बन रहा है, तो 50 बार साइन 101 आ जाएगा। आप सीधा यहां से भी अगर करना चाहो सीधा कर सकते हो। सर एस का मान है, हर जगह से मुझे साइन 101x मिला है, टोटल 100 टर्म्स से 100 में से 2 का एक मिला है, तो ये मुझे कितनी बार आ जाएगा? 50 बार आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही है। क्लियर हो गया? चलिए, ऐसा क्वेश्चन देखने के बाद माइंड में कोई आइडिया नहीं आता। माइंड में आइडिया लाने के लिए थोड़े सवाल बनाने पड़ेंगे बेटा। सवाल बनाओ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, फिर माइंड में आइडिया आने लगेंगे। अपने आप कुछ नहीं आता, सब मेहनत करके लेना पड़ता है। समझे मेरी बात को? बढ़े आगे? चलिए, कुछ एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हम पढ़ते हैं अब। जैसे अगर आपसे कोई बोलता है कि मुझे साइन 15 डिग्री का मान बताओ, तो साइन 15 डिग्री का मान मैं कैसे निकाल सकता हूं सर? साइन 15 डिग्री का मान मैं निकाल सकता हूं साइन ऑफ 45 माइनस 30 के रूप में, है ना? या 60 माइनस 45, 60 माइनस 45 तो हो जाएगा, वो भी 15 ही रहेगा। ठीक है, तो 15 का मान क्या है? 45 माइनस 30 है। ये क्या है? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, इसको खोलना मुझे आता है। इसको मैं खोल सकता हूं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। इजी। ये क्या बनेगा सर? साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2, लघुत्तम ले लिया 2√2, आंसर आ गया √3 माइनस। ठीक है, अगर आपसे कोई बोले कि साइन ऑफ 75 डिग्री का मान बताओ, निकालो, चलो निकालो। अटल वाला कोई आंसर नहीं करेगा। आंसर अटल वालों को करना है तो कॉपी दिखाना, सिर्फ मोमेंटम से आंसर आएगा साइन 75 का। हंस रहे हो? तुम लोगों से भी नहीं होते थे 1 साल पहले, लाइको, है ना? 1.5 साल पहले हम भी ऐसे ही हुआ करते थे। दूसरा रूट चैप्टर 3 पढ़। प्लस 1/2 √2। क्या? √3 + 1/2 √2। वेरी गुड, चलो पढ़ो। सर देखो, साइन 75 आसान है, इसको हम लिख देंगे साइन 45 + 30। तो ये क्या होगा? साइन पहला एंगल, कॉस दूसरा एंगल, प्लस साइन पहला एंगल, गलत, कॉस पहला एंगल, साइन दूसरा एंगल। तो ये क्या आएगा? 1/√2, कॉस 30 का मान √2/2,
1/√2, 1/2, तो आंसर आएगा √3 + 1/2 √। ठीक बात है। चलो अब निकालो कॉस ऑफ 15 डिग्री का मान, और जिसका कॉस ऑफ 15 का मान निकल जाए वो निकालना कॉस ऑफ 75 डिग्री का मान। सर cos 15 का मान sin 75 के बराबर होगा। वेरी गुड। तो कॉस 15 का जो मान है उसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 - 75, और कॉस ऑफ 90 - 75 साइन 75 बन जाएगा। ठीक है, तो कॉस 15 का मान इसके बराबर आ जाएगा। कॉस 75 को क्या लिख सकते हैं? कॉस 75 को कॉस ऑफ 90 - 15 लिख सकते हैं। तो सर ये साइन 15 के बराबर आ जाएगा, और साइन 15 का मान हमने पहले से लिखा हुआ। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ कि tan 15 का मान क्या होगा और tan 75 का मान क्या होगा। पहले से निकाल के बैठा हुआ है ना। हाँ सर, साइन कोस निकाल दी तो tan ही निकालोगे। ठीक है, अरे इसका मान tan 15 क्या होता है? साइन 15/cos 15, तो साइन 15 में cos 15 का भाग दे दो। साइन 15 कितना है? ये रहा। cos 15 कहाँ है? cos 15 ये रहा। साइन 75 ये रहा। सही बात है। चाहो तो इसका परिमेयकरण भी कर लो। तो नीचे तो 3 - 1 आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। 3 1 4 -2 √3, 2 से कैंसिल कर देंगे तो 2 - √3 मुझे मिले। साइन 75, सर साइन 75 होगा कॉस ऑफ साइन ऑफ 75 बटे कॉस ऑफ 75। साइन 75 का मान कहाँ है? ये रहा, √3 + 1, और कॉस 75 का मान कहाँ है? साइन 15 है, तो √3 - 1। फिर परिमेयकरण कर दो ऊपर नीचे, तो नीचे तो आ गया 3 - 1 2, ऊपर आ गया 3 और 1 4 + 2 √3, तो ये मिल जाएगा 2 + √। हो गया। ठीक है, अब इन सबको एक जगह लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं? सर देखो, साइन 15 का जो मान है वही कॉस 75 का मान है। साइन 15 को मैं π/12 भी लिख सकता हूं। π/6 30 होता है, तो π/6 में 2 का भाग लगाएंगे, π/12 आ जाएगा। और कॉस 75 को मैं क्या लिख सकता हूं? 15 को 5 से गुना करने पर 75 आता है, तो 5π/12 भी लिख सकता हूं। इन सब का एक ही मान है, और वो मान कितना है? सर वो मान है √3 - 1/2 √2। सही है। और साइन ऑफ 75 का मान यही कॉस ऑफ 15 का मान होता है, यही इसे मैं साइन 5π/12 लिख सकता हूं, और इसको मैं कॉस π/12 लिख सकता हूं। इसका मान है √3 + 1/2 √, है ना। tan 15 का जो मान है वही cot 75 का मान है, यानी कि tan पाई में π/6 में 2 का भाग लगा दो, यानी कि π/12 को 5 से गुना कर दो। इन सब का एक ही मान है, ये है √3 - 1/√3 + 1 बराबर 2 - √। ठीक है, एक मान और है tan 75, इसको हम cot 15 भी बोलते हैं,
इसको हम tan 5π/12 भी बोलते हैं, इसको हम cot π/12 भी बोलते हैं। इसका मान है √3 + 1 अपॉन √3 - 1 बराबर 2 + √3। ठीक है, ये वैल्यूज अगर हमें याद रहेंगी तो हम फायदे में रहेंगे। क्लियर है? मोटा मोटा आप याद रखोगे sin 15 का sin 75 का cos का निकाल लीजिए, tan 15 और tan 75, √3 - 1 अपॉन 2 √2, √3 + 1 अपॉन 2 √2, 2 - √3 और 2 + √3, ये चार वैल्यू। लिख लियो, बढ़ू आगे। डन, ठीक है, चलिए बढ़े आगे। एक चीज और काम की है, अगर हमें कहीं ऐसा लिखा हुआ मिल जाए sin a + b sin a - b, या हमें कहीं ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, चलो रिजल्ट लिख देते हैं, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, बाद में प्रूव कर देंगे। याद रखना है, ठीक है। sin a + b sin a - b sin स्क्वायर a - sin स्क्वायर b होता है, cos a + b cos a - b cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर b होता है। इनको आप जैसे चाहो आप परिवर्तित कर सकते हो। देखो, sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a बराबर 1 होता है, तो अगर आप sin a + b sin a - b को cos में लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। ये आपका क्या बन जाएगा, 1 - cos स्क्वायर बन जाएगा, ये 1 - cos स्क्वायर b बन जाएगा। काट पीट के जो आंसर आए लिख देना, पर इस फॉर्म में हमें याद रखना है, बाकी में हम अपने हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से चेंज करेंगे। क्लियरिटी? ठीक है। रिजल्ट कहां से आया है? बड़ा आसान है सर। देखो, अगर हमें कोई बोल दे sin a + b sin a - b, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, sin a cos b प्लस cos ऑफ a sin ऑफ b। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, sin a cos b माइनस cos a sin b। ठीक है, a + b a - b सेम पद है, एक बार जुड़ रहे हैं एक बार घट रहे हैं, यानी a² - b²। तो ये आपको क्या मिलेगा, पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर। यहां तक बात समझ आ गई? हो गया? चलिए, अब देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b चाहिए। तो अगर a कॉस में है तो मैं साइन में बदल दूंगा, और b अगर कॉस में है तो उसको भी मैं साइन में बदल दूंगा। मैंने यहाँ लिख दिया है साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर b को मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर b लिख दिया, कॉस स्क्वायर को मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख दिया है, और साइन स्क्वायर b मुझे पहले से गिवन था। तो ये क्या मिल जाएगा, ये ठीक है, ये क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b माइनस का साइन स्क्वायर b प्लस का साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b। साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा आंसर साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, सेम सेकंड रिजल्ट भी ऐसे ही प्रूव कर सकते हो। सेकंड रिजल्ट क्या है, cos a + b cos a माइनस b, तो ये हमारा होता है cos ऑफ a cos ऑफ b माइनस का साइन ऑफ a साइन ऑफ b। ये क्या होगा, cos a cos b प्लस का साइन a साइन b। थोड़ा फास्ट लिख दिया हूँ, लिख लो फिर पीछे रह जाओगे।
सही बात है ना। फिर से ये दो संख्या जुड़ रही है, दो संख्या माइनस हो रही है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो पहले पद का स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर। ठीक, कॉस में ए चाहिए, साइन में बी चाहिए, तो मैं चेंजेस कर देता हूं, इसको मैं कॉस स्क्वायर ए लिख देता हूं, बी मुझे साइन में चाहिए, ए मुझे कॉस में चाहिए। ठीक है, सॉल्व कर लो, तो ये मुझे मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस का कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर। सही बात। चलिए, तो ये दोनों आपस में कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। लिखो, याद रखना इस रिजल्ट को, बड़े काम का रिजल्ट है। हो गया, लिख लियो। चलिए, अब लगाओ सवाल। क्वेश्चन, करो। काम की चीज जो हमें याद रखनी है क्या है कि सर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी जो है, यानी दोनों के साइन में माइनस जब हैं तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी है। एक कॉस और एक साइन है तो कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस। ये मेन काम है, मेन चीज है जो हमें सवाल में हमारी मदद करे। लगाओ। ठीक है, चलो देखो मेन मुद्दे की बात पे आओ। सर हमारे पास दो रिजल्ट हैं, या तो साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है या फिर आपका कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। सवाल में क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दे रखा है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में तो एक ही रिजल्ट हमें मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी अगर दोनों कौन समान होते तो हम वैल्यू 1 लिख देते, पर कौन समान नहीं है तो वो काम भी, वो रिजल्ट भी हमारे काम नहीं करते। तो अब मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि सर ये माइनस बीच में आए, है ना। तो माइनस बीच में लाने के लिए मैंने क्या काम किया, मैंने एक छोटा सा मैनिपुलेशन इसमें किया। मैंने इसको लिख दिया साइन स्क्वायर 127.5 डिग्री, और इसको मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर 22.5 लिख दिया है। तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर 127.5 माइनस साइन स्क्वायर 22.5 प्लस का 1। सही बात है, ठीक है। तो ये क्या है, ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बन गया, जो कि साइन ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो अब मेरे पास आ जाएगा साइन, दोनों कौन को जोड़ दो, साइन दोनों कौन को घटा दो। सही बात है ना। ये कितना बना, साइन 128 प्लस 22 150 डिग्री। ये कितना बना साइन, सर ये बनेगा 105 डिग्री। साइन 150 क्या होता है, साइन 180 माइनस 30, और 105 का मान क्या लिखें, 60 प्लस 45, है ना। इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो ये तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा साइन 30
ये क्या होगा, साइन 60 कॉस 45 प्लस कॉस ऑफ 60 साइन ऑफ 45 प्लस का 1। ठीक है, साइन 30 क्या है, 1/2, कॉस 60 क्या है, सही बात है। तो 2√2 लघुत्तम ले लिया, ऊपर तो मिलेगा √3 + 1, नीचे आएगा 4√2 और यहां आएगा प्लस का 1। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलो हो गया, आगे बढ़े, आ जाओ। क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा माइनस ट्वाइस cos ऑफ अल्फा cos ऑफ थीटा cos ऑफ अल्फा प्लस थीटा का मान थीटा पर निर्भर नहीं करता है। करो। क्या खबर, चलो इसको मैं बनाता हूं, उसके बाद एक अच्छा सवाल दूंगा। ये तो कोई खास नहीं है, बस ऐसे ही है। आ जाओ, देखो ये मैंने लिख दिया है cos स्क्वायर थीटा, यहाँ cos स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा है, यहाँ पर cos अल्फा प्लस थीटा है, तो cos अल्फा प्लस थीटा को मैंने कॉमन निकाल दिया। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा cos ऑफ अल्फा प्लस थीटा माइनस का ट्वाइस ऑफ cos ऑफ अल्फा cos। सही बात है। फिर मुझे क्या मिलेगा, यहां से तो मुझे मिल गया है cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया है cos ऑफ अल्फा प्लस थीटा, और ये cos अल्फा प्लस थीटा कैसे खुलेगा, cos ऑफ अल्फा cos ऑफ थीटा प्लस साइन माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ थीटा, और ये माइनस का ट्वाइस cos ऑफ अल्फा cos ऑफ थीटा रहा होगा। ठीक है सर, ये प्लस में एक बार है, ये माइनस में 2 बार है, तो माइनस का बच जाएगा। तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया cos स्क्वायर थीटा प्लस cos ऑफ अल्फा प्लस थीटा, यहां से मुझे मिलेगा माइनस का cos ऑफ अल्फा cos ऑफ थीटा माइनस का साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ थीटा, है ना। फिर मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, तो मुझे क्या मिला, cos स्क्वायर थीटा माइनस cos ऑफ अल्फा प्लस थीटा, और ये हो जाएगा cos ऑफ अल्फा cos ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ थीटा। ठीक बात है। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये अल्फा माइनस थीटा का फॉर्मूला है। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस cos ऑफ अल्फा प्लस थीटा और cos ऑफ अल्फा माइनस थीटा। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला, है ना। ये क्या है सर, ये cos a प्लस बी a माइनस बी, यानी cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी।
तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। सही बात है। कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के बराबर होता है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर हो जाएगा, जो कि थीटा पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, चलिए अब लिखो फटाफट, फिर एक बढ़िया सवाल देते हैं और उसको करने साइन का स्क्वायर अल्फा आएगा। क्या साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा क्यों आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। लिख लो। ठीक है, ऐसे लिख लो। अब ठीक, थीटा से हटाना है मुझे वैल्यू बस। लिख लिया। आइए अब एक बढ़िया सवाल लेते हैं, है ना। त्रिभुज ए बी सी में कोण सी का जो मान है वो 45 डिग्री है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी है, इसमें कोण सी का मान 45 डिग्री है। तब साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का परिसर ज्ञात करें। लेट्स ट्राई। अरे करोगे कैसे तुम लोग, कर तो देने चाहिए। तो काम करो, इसको अभी रहने दो। अटल वाले ट्राई मारना, मोमेंटम वाले अभी छोड़ो, लिख के रख लो अपने पास, घर बैठ के माथा फोड़ी कर, है ना। दूसरी चीज पढ़ते हैं पहले, क्योंकि ऐसे सवाल तुम लोगों ने बनाए नहीं है। बना लोगे, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, फॉर द टाइमिंग इसको रहने दो, रख लो यहीं पे लिख के। समय आने पर मुझे याद दिला देना, मैं करा दूंगा। एक छोटी सी चीज पढ़ते हैं, फिर आज तो समय नहीं बचेगा, नेक्स्ट क्लास में लौट के आएंगे इस सवाल पे। छोटी सी चीज क्या है, छोटी सी चीज ये है कि कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए y बराबर a साइन ऑफ x या साइन ऑफ थीटा प्लस b कॉस ऑफ थीटा, और इसका आपसे परिसर निकालने के लिए बोले। एक मिनट होल्ड करना। परिसर का क्या मतलब है, ए साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मान किस जगह से किस जगह पर होता है, न्यूनतम मान कितना है, अधिकतम मान कितना है, ये हमारा परिसर होगा। ठीक बात है। सर रूट अंडर ए प्लस बी होगा क्या? हाँ, रूट अंडर ए प्लस बी। अरे तू बेटा रुक जा, थोड़ा तसल्ली रख ले। ठीक है, तो क्या काम किया मैंने, एक छोटा सा काम किया कि मैंने रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इसको ऊपर नीचे गुना कर दिया। ठीक बात है ना। फिर मैंने इसको ऐसे लिख दिया,
सही बात है, कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा मैं कर सकता हूं। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, एक त्रिभुज लिया जिसकी एक भुजा को मैंने ए माना है, दूसरी भुजा को मैंने बी माना है। तो कर्ण क्या होगा सर? कर्ण होगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। अगर मैं इस एंगल को अल्फा लेता हूं या कोई भी एंगल में लेता हूं, तो यहां पे साइन ऑफ अल्फा का मान क्या है सर? साइन ऑफ अल्फा का मान है बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस ऑफ अल्फा का क्या मान है? बी अपॉन वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक बात है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा मैंने पहले लिख दिया, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है, दोनों में बी क्यों लिख दिया, एक में तो ए आएगा ना, कॉस ऑफ अल्फा। बी अपॉन का मान क्या है सर? इसका मान है आपका साइन ऑफ अल्फा, तो मैंने पहले लिख दिया है कॉस ऑफ थीटा, फिर मैंने लिख दिया है साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, यानी ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो मुझे क्या मिल गया? मुझे मिल गया है वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया है साइन थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, साइन का परिसर क्या होता है सर? साइन की वैल्यू 1 और -1 के बीच में रहती है हमेशा, है ना? ठीक है, तो एक बात मुझे ये बताओ, ये रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि वर्गमूल से हमेशा ही पॉजिटिव नंबर निकलता है। तो अगर मैं इस असमिका को किसी धनात्मक संख्या से गुणा करूंगा, तो असमिका का चिन्ह नहीं बदलेगा, समान चिन्ह असमिका रखेगी। यानी माइनस का रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बड़ा होगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। सही बात है। ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके बराबर है? इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, अल्टीमेटली ये यहां लिखा गया है। ठीक है, तो इसकी जगह मैं ये तो लिख ही सकता हूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ए साइन ऑफ थीटा प्लस बी कॉस ऑफ थीटा का अधिकतम मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और न्यूनतम मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के वर्गमूल का नेगेटिव, है ना? माइनस वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से सदैव बड़ा होगा मान, और रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से सदैव छोटा होगा। ये रिजल्ट हमें मालूम होना चाहिए। क्लियर है? खासियत क्या है सर? कौन बराबर है दोनों में? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है, थीटा समान है। मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि ए साइन 15 प्लस बी कॉस 35 का मान ऐसे कर दूं, नहीं, एंगल दोनों में बराबर होगा तब ये काम करेगा। लिख लिए हो? सर बी की जगह माइनस भी हो तो भी यही रहेगा ना? हाँ, एक ही बात है, प्लस माइनस भी ले सकते हो, माइनस से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ फाइनल रिजल्ट में लिख देता हूं मैं, पर ये मत बोलना सर यहां से कैसे किया, वो सेम ही डेरिवेशन आएगा नीचे तक, है ना? यहां माइनस रखोगे तब भी सेम बात रहेगी, वो कुछ नहीं होगा। देखो ये होगा, अगर मैं यहां माइनस लगाता हूं तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा। अब सही है, दो अलग अलग है, दोनों को एक साथ लिख दिया मैंने, या तो प्लस या माइनस। ठीक है, चलिए सर आते हैं सवाल पे। क्वेश्चन है y बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का परिसर ज्ञात कीजिए। बिना फॉर्मूले करो इसको। है ना? फॉर्मूला लगा सकते हो, पर कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन बिना फॉर्मूले कर लो। कैसे फॉर्मूला हमने लगाया था? आपका जो साइन और कॉस के एंगल समान थे, साइन का गुणांक और कॉस के गुणांक का वर्ग किया था, जोड़ा था और वर्गमूल का भाग लगा दिया था।
यानी मैंने क्या किया, मैंने बहुत सिंपल सा काम किया, √2 से गुना कर दिया और √2 का ही भाग दे दिया। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको कॉस का फॉर्मूला बना सकता हूं या मैं साइन का बना सकता हूं। दोनों में सेम ही कहानी है, कोई अंतर नहीं है। समझ रहे हो कैसे? साइन का कैसे बनेगा, कॉस का कैसे बनेगा? अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, साइन 45 कॉस एक्स माइनस कॉस 45 साइन एक्स, तो ये साइन का फॉर्मूला बन गया। अगर ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख दूं, कॉस 45 कॉस एक्स माइनस साइन 45 साइन एक्स, तो ये साइन का फॉर्मूला बन जाएगा। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही रिजल्ट हमको देंगे। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया सर? ये फॉर्मूला है साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस एक्स का। ठीक है, साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस एक्स की वैल्यू 1 और -1 के बीच में रही होगी, है ना? अगर मैं √2 से गुना कर देता हूं, ऐसे रही होगी, तो ये तो मेरा फंक्शन है। तो y का मान क्या है? √2 से बड़ा है, माइनस के √2 से और प्लस के √2 से छोटा है। तो रेंज आपकी निकलेगी, रेंज क्या निकलेगी? रेंज आपकी निकलेगी क्लोज इंटरवल -√2 से प्लस का √2 पर क्लोज इंटरवल। हो गया? लाइव कब चल रहा है? लाइव तो चल रहा है बेटा, ये 1 बजे से लाइव चलता है। इजी? और नॉट इजी? इजी है ना? लिख भी लिए हो, और जिसने नहीं लिखा वो भी पीडीएफ से लिख लेना, मुझे 10-15 मिनट में क्लास पूरी भी करनी है अब। चलो अगला सवाल लिखो। y बराबर √3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का परिसर निकालें। करो सॉल्व। -2 से +2। सिंपल है ना? बड़ा ही आसान है। कैसे सर? फॉर्मूला लगा देते हैं, अब तो क्या हमको आता ही है फॉर्मूला। √3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मान माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 4। तो ये -2 बन जाएगा। ये कौन है? y है, ये 2 बन जाएगा। ठीक बात है, हो गया है ना? देखो फटाफट, फटाफट लिखो। लिख लिया? चलिए अगला सवाल। y बराबर 3 साइन एक्स -4 कॉस एक्स प्लस 15/10 का परिसर ज्ञात करें। बनाओ। एक से 2 -1 से 2। बाकी बनाओ। इसका ठीक था। जिसने भी आंसर दिया उसका ठीक ही होगा। सर नहीं, -1 1 से 2 या -1 से 2? क्या पता, अभी निकालेंगे बैठ के, है ना? दोनों का ही ठीक होगा, एक का ठीक होगा। 1 से 2 सही है, 1 से 2। ये नाम क्या है इसका? जूनियर JEE। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3।
जूनियर जेडबल यहाँ त्रिकोणमिति पढ़ाई जा रही है। वाह, नो पढ़ाई, नो कंफ्यूजन, नो डाउट। किताब बंद कर दो, सब कुछ क्लियर है। किताब खोलते ही 1 से 2 समस्या तक। है ना, किताब खोलते ही जिंदगी में समस्या। दो आ रहा है, एक, दो। मोमेंटम वाले क्या कर रहे हैं, इसका आंसर तो करो। बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी है तुम लोगों ने। 1 से 2 तक। इतनी असमी का तो जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो इतनी असमी का यार, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है। सर मैं कह रहा था, हमें सेट देखना है, तो सेट के एडवांस लेक्चर जो क्या बोल रहा है? सेट वाला चैप्टर है वो रह गया है, तो देखना पड़ेगा वो। देख लेना, बाद में देखेगा तो क्या है, कभी भी देख लेना तो उसका। कौन सा कराया आपने? नहीं, एनसीईआरटी को छोड़ देना, डायरेक्ट कर लेना। कराऊंगा, उसमें कराऊंगा मैं, टेंशन मत ले, आज शाम में अटल में भी कराऊंगा। ठीक है, बनाए। मुझे मोमेंटम किसके सामने नाम के सामने लिखा है उसकी कॉपी देखनी है किसी की, उसने किया क्या है। क्या किया है शुभम, बता। आंसर निकाला है नहीं निकाला है? कर तो दिया इसने सवाल, फिर क्यों दुखी कर रहा है मेरे को ये? मैं इंतजार कर रहा हूँ कि होना चाहिए आंसर। प्रियम बता, निशी बता। नहीं किया प्रियम ने, निशी ने नहीं किया। फिर ये सौरभ, नैतिक, अरे तो कर क्या रहे हो, पगले हो रखे हो। अभी देखना है, तो पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने सब, ये इसमें कुछ नहीं है जो नहीं पढ़ा हुआ है। एक बात बता, 3 sin x -4 cos x की वैल्यू कहां से कहां जाएगी, ये निकालना आता है? हाँ या ना? कुंडी हिलाओ हाँ में। इसका तो न्यूनतम अधिकतम मान निकाल दोगे ना? अरे ये तो फॉर्मूला है, अभी अभी तो पढ़े हो। नौ प्लस 16, यही होगा ना? तो ये क्या है, ये तो 5 है, ये -5 से बड़ा है, और +5 से छोटा है। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक तो, ठीक है। फिर इसमें 15 जोड़ा हुआ है, तो 15 आप भी जोड़ दो दोनों तरफ, तो क्या मिलेगा? -5 +15, 3। सही बात है। अब क्या किया हुआ है, 10 का भाग लगाया है, तो 10 का भाग लगा दो। ये कितना हो गया, ये प्लस का 10 हो गया बटे 10। ठीक है, ये कौन है, ये तो फंक्शन है हमारा। तो y की वैल्यू क्या है, 1 से तो बड़ी है और 2 से छोटी है। परिसर क्या निकलेगा? होने वाला सवाल था ना ये, इसमें तो कुछ नहीं है ऐसा कि मतलब हम नहीं कर पाएंगे, हम पढ़े हैं पहले से। चलो आगे बढ़ते हैं, देख लो फटाफट। चलिए,
परिसर ज्ञात करो। लेट्स सी। हम्म 3 की पावर -5 टू 3 की पावर +5। ठीक है। मेरी बात समझो। देखो तुम सब लोगों ने यहां तक सवाल कर लिया, पता है सब लोगों ने क्वेश्चन यहां से तक सब क्वेश्चन कर चुके हैं। सर ये 3 की पावर 3 है, ये cos ऑफ 2x है, ये 3 की पावर 4 है, ये sin ऑफ 2x है। ठीक है, तो ये 3 की पावर 3 cos ऑफ 2x है और ये 3 की पावर 4 sin ऑफ 2x है। यहां तक तुम सब लोगों ने किया है ना? इतना किया ना सब लोग? तो अगर आधार समान है तो घातें जुड़ती हैं, इसमें तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो ये क्या बन गया, 3 की पावर 3 cos ऑफ 2x प्लस 4 sin ऑफ 2x। सही बात है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो हमें समझ आता है ना कि ये जो लिखा हुआ है इसका मान निकालना हम जानते हैं। जानते हो नहीं जानते हो? ये जो है 3 cos ऑफ 2x प्लस 4 sin ऑफ 2x की वैल्यू तो हम जानते हैं कि मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा। सिंपल है ना? क्या होगा सर, इसकी वैल्यू होगी रूट का 9 + 16 यानी कि 5, और यहां होगी माइनस का रूट 9 + 16। ठीक बात है। तो ये क्या होगी, ये -5 से तो बड़ी होगी, और प्लस के 5 से छोटी होगी। इजी बात है। यहां तक सवाल अटेम्प्ट होना चाहिए था। यहां तक मेरे ख्याल से सिर्फ शुभम ने किया है। शुभम यहां तक किया ना? हाँ यहां तक किया है। इसके बाद तो चलो कोई बात नहीं, ठीक बात है। यहां तुम लोग चूक कर सकते हो, इतना अलाउड था चूक करना, इतना सवाल सॉल्व होना चाहिए था। अब मेन मुद्दे की बात क्या है कि बेसिकली मुझे मान निकालना है कि 3 की घात 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x का जो मान कहां से कहां तक जाएगा। परिसर मतलब लोएस्ट वैल्यू कितनी है और हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, उसके बीच में कौन कौन से मान लेगा, ये मुझे बताना है। ठीक है, तो कॉमन सेंस से तुम लोग ये बता सकते हो, सिर्फ कॉमन सेंस से, कि सर अगर इसकी वैल्यू -5 से लेके 5 के बीच में है तो 3 की पावर इसकी वैल्यू 3 की घात -5 से लेके 3 की घात +5 के बीच में रही होगी। ठीक बात है ना? कैसे? तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि सर जो y का जो मान होगा वो 3 की घात +5 से छोटा होगा और 3 की घात -5 से बड़ा होगा। तो परिसर क्या निकलेगा, परिसर आपका निकलेगा क्लोज इंटरवल 3 की घात -5 से 3 की घात +5। सही बात है। ठीक है, फिर भी इसमें और भी लॉजिक है, ये तो कॉमन सेंस से हमने बता दिया। बेसिकली 3 की पावर x एक चरघातांकी फलन है, ये हमेशा बढ़ता हुआ जाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन पे असमीका का चिन्ह नहीं बदलता, पर ये सब चीजें हमने नहीं पढ़ी हैं, तो हम तो यहाँ तो सिर्फ कॉमन सेंस से आंसर कर रहे हैं, पर इतना हमसे होना चाहिए, ये डुएबल चीज है। ठीक, चलिए तो अब बात आती है सर करना क्या है, तो करना पड़ेगा होमवर्क। तो होमवर्क में क्या करोगे, होमवर्क में करोगे डीपीपी नंबर 03। 02 तक कर चुके हो ना? 03 आज करनी है। 03 में सिर्फ और सिर्फ एडिशन ऑफ एंगल के क्वेश्चंस हैं, ये आपका परिसर वाले क्वेश्चंस नहीं है, तो उसको करके आना। फिर हम जो आगे पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट टू सम टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू सम। ठीक है, तो यहां तक डीपीपी नंबर 3 भी कर लोगे तो उसके आगे वाली चीजें थोड़ी आसान लगने लगेंगी। क्लियर?